वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 10 में प्रोटीन और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है जैविक अणु होते हैं। प्रोटीन जैविक अणु होते हैं जो एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि मरम्मत, एंजाइम क्रियाएं, और हार्मोन निर्माण आदि में महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मरम्मत, एंजाइम क्रियाएं और हार्मोन निर्माण आदि में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे इसकी लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो हमने अभी देखे थे कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन्स के, जो लेवल्स होते हैं वो हमारे 4 तरह के होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके लेवल्स। तो अब हम बात करेंगे, हमने प्रोटीन की देखे थे, तो अब हम प्रोटीन के प्राथमिक संरचना के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, प्रोटीन के जो हमने 4th लेवल देखेंगे। ठीक है, तो 4th लेवल में से फर्स्ट है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसे हम प्राथमिक संरचना भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ये एमिनो अम्ल की श्रृंखला होती है। ठीक है, मतलब ये जो प्रोटीन होती है वो एमिनो अम्ल की जो है चेन होती है। ठीक है, हमें पता है 10 एमिनो अम्ल या 10 एमिनो अम्ल से ज़्यादा होंगे तो उसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ये इसी से ही हमारा क्या बनेगा, एमिनो अम्ल। इसी के ही संरचना, प्राथमिक संरचना भी इसे ही कहेंगे हम। ठीक है, तो एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी देखा कि एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, 3rd लाइन देखेंगे कि ये संरचना ये तय करती है, कि प्रोटीन किस प्रकार कार्य करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी द्वितीयक संरचना। जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एमिनो अम्ल श्रृंखला की
स्थानिक सज्जा को दर्शाती है। ठीक है, जैसे स्थानिक सज्जा क्या होती है हमारी, अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है, जिसे सर्पिल रूप में। देन हम देखेंगे बीटा प्लीटेड शीट, इस तरीके से। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट तो कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनती है। ठीक है, हम इसके देखेंगे कि इसे प्रोटीन को आंशिक रूप से स्थिरता मिलती है। ठीक है, इसे प्रोटीन को आंशिक रूप से स्थिरता मिलती है। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका, तृतीयक संरचना। ये संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की 3 आयामी संरचना मतलब 3D स्ट्रक्चर होती है। ये पॉलीपेप्टाइड की 3 आयामी संरचना मतलब 3D स्ट्रक्चर होती है। इसमें हाइड्रोजन बंध डिसल्फाइड बंध वॉन डेर वाल्स बंध, वॉन डेर वाल्स बंध और हाइड्रोफोबिक अता के व्यायाम होती हैं। ठीक है, देखेंगे कि अब इसकी जो है हम चौथी मतलब चतुर्थ संरचना के बारे में बात करेंगे। ये हमारी 3 ठीक है, अब ये है 4। ये तब बनती है जब 2
से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक साथ मिलकर एक कार्यशील इकाई बनाती है। ठीक है, ठीक है, यही हमारी जो है चतुर्थक संरचना है कि ये तब बनती है चतुर्थक संरचना जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक साथ मिलकर जो है बहुत अच्छी से कार्यशील इकाई बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है? इसमें जो है हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो यही है हमारा प्रोटीन एंड उसके जो है प्रोटीन की लेवल्स। ठीक है, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन्स।